हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की एक बेवकूफ़ी उन्हें ले डूबी और क्या ये बेवकूफ़ी उन्होंने जानबूझ के की। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठे और जिसकी वजह से उनकी लाइफ तो बर्बाद हुई, उन्होंने आपकी लाइफ की भी लंका लगा दी। क्या ये बेवकूफी उन्होंने जानबूझ के की या उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा और सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, आपको कानो कान कुछ भी खबर नहीं हुई और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके दिल में वो खंजर उतारे गए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कहते हैं कि बाहर वाला दर्द दे तो एक बार को समझ में आता है, लेकिन अपना ही दर्द दे तो समझ में नहीं आता और जब समझ में नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ जो है वो टूट पड़ा हो, जिंदगी जीने का मन नहीं करता, इंसान का मन उचट जाता है, बहुत सारे बुरे व्यवहार और बुरी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। क्योंकि इस समय जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मैं इस चीज को भी देख के काफी हैरान होती हूँ कि आप इतने दर्द के बाद भी लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफी किसने की, सजा आप भुगत रहे हैं। ये सब चीजें देख करके कई बार मुझे लगता है कि यार क्या सच्चा प्यार करना गुनाह होता है? लेकिन अगर गुनाह होता है तो लोग ये गुनाह करते क्यों हैं? लेकिन इन सब चीजों का जवाब जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
प्यार जो करेगा उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो प्यार में सैक्रिफाइस भी किया आपने, दर्द भी लिया आपने, लेकिन क्यों और कैसे ये जानना आपका हक बनता है। इस समय आप बहुत दुखी हैं, दर्द में हैं। इस समय आपको कोई अगर ये कहे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो बहुत आसान है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसको पता होता है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उस दर्द को दिखाता है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपके पर्सन दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे और खुद ही ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठे कि किसी की मुट्ठी का हिस्सा बन गए, किसी की मुट्ठी में जा बैठे, अपनी चीज़ों को छोड़कर दूसरों की भाषा बोलने लगे। आपको हमेशा ये डर सताता रहा कि आपके पर्सन कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। आपने कई बार जानने की भी कोशिश की, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीज़ें हुई और वो बेवकूफ़ी ऐसी कर गए जिसकी कहीं पर भी कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ अपनी मनमानी करने के चक्कर में अपनी दुनिया बिगाड़ बैठा। इस इंसान को इतना ज्यादा लालच आ गया, ये इंसान इतना आगे निकलना चाहता था कि आज सबसे इस भीड़ में कहाँ खो गया ये किसी को पता नहीं। आप अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आप किसी भी दौड़ में भागना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने पैरों को जमीन से जमीन पर पकड़ बनानी चाहिए, लेकिन इस इंसान ने कोई पकड़ नहीं बनाई। इस इंसान ने कई ऐसे बेवकूफी के बड़े काम कर डाले जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ा। आपके पर्सन किसी या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही थी। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको पता ही नहीं था कि थर्ड पार्टी है, और कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपको पता था लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के फेवर में एक्शन ले लेंगे, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी ने भी बड़े संयम से काम लिया। वो आपके पर्सन की अंदर ही अंदर जो जड़ें थी वो खोदती रही और इसका अंदाजा ना तो आपके पर्सन को हुआ और ना ही आपको हुआ। और जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो आपके पर्सन ऐसा बेवकूफी भरा काम कर बैठे जिसका हर्जाना आपने भी भुगता और आपके पर्सन ने भी। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी मतलब आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई और महिला नजर आ रही है, या वो पहले से ही शादीशुदा हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन ने तो आपसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आपके पर्सन आपसे बातें करेंगे या आपके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे तो वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं करवा सकती, अपनी बातों को ऊपर नहीं रख सकती। और थर्ड पार्टी को जब से ये पता चला कि आप उनकी लाइफ में हैं, आप थर्ड पार्टी ने अपना ये मोटो बना लिया कि किसी भी तरह से आपको उनकी लाइफ से निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए मरी जा रही है या मरिया जा रहा है और उसको लगता है कि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पर्सन उनके साथ खुश रहे। नहीं, थर्ड पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप उनकी लाइफ में नहीं रहने चाहिए। और वही से सारी चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, सुनवाई कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ही आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा हुआ है कि अगर आपके पर्सन आपकी बात सुन लेते तो हो सकता था कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन इस इंसान ने तो ऐसा मौन धारण किया जैसे इसको बोलना ही नहीं आता, ये गूंगा ही है ना। आपने कई बार कोशिश की तो आपके पर्सन ने जब भी मुंह खोला इस तरीके से खोला जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक कर बैठे हैं। अगर आप कोई बात करना भी चाहें तो वो तवज्जो नहीं देते और ऐसा बिहेव करते जैसे आपको जानते ही नहीं है ना। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि वो आपको जानते नहीं है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी सारी चीजें नाव में भरकर कहीं दूर जा रहा है। तो कई लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, लेकिन आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, है ना। और इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने ही उनके कान भरे कि वो वहां से आपसे दूर होते चले गए। कई लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, यानी कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा।
और जब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। और ये चीज थर्ड पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, और शायद इसीलिए थर्ड पार्टी ने इस तरह की चीजें क्रिएट की कि आपके पर्सन आपसे बात ही ना कर पाए। आपके पर्सन जो थे वो कंफ्यूज हो गए। अचानक ही आपके पर्सन जो थे उनको ऐसी दुनिया दिखाई गई कि उन्हें लगा कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो उनकी लाइफ जो है वो काफी बन जाएगी। अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला ले लिया। कल तक जो इंसान आपके बस से बात कर रहा था, आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ था, अचानक ही वो आपसे दूर हो जाता है। अगले दिन वो फैसला ले डालता है और सब चीजें उठाकर दूर जाता हुआ नजर आता है, तो इंसान की नींद उड़ जाएगी। और वही आपके साथ भी हुआ कि आपके पर्सन ने रातों रात आपको ब्लॉक कर दिया, और यही उनका सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम था। उससे बड़ी बेवकूफी बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने लगे, आपसे दूरी बना ली। ये सब चीजें आपके पर्सन ने वो बेवकूफी की जिसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। आपके पर्सन अचानक ही तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक ही वो आगे बढ़ गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपके साथ उन्हें बात करनी चाहिए। अरे यार, दोस्त भी किसी से दूर होता है तो बाय बोलता है, लेकिन आपके पर्सन ने तो ना आपको हाय बोला ना आपको बाय बोला, और आपकी लाइफ से ऐसे निकल गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए कि आपके पर्सन हो गए कंफ्यूज। और जब कोई इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो बेवकूफी कर सकता है, और आपके पर्सन से बेवकूफी उन्होंने की या उनसे करवाई गई ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करने लगे, बेवकूफी भरे डिसीजन लेने लगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। एक कंफ्यूज इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपके पर्सन के दिमाग को इस तरह से कैप्चर किया गया कि ये इंसान खुद ही भूल गया कि ये चाहता क्या है ना। और इतना ज्यादा जगल करने लगा कि ये खुद ही भूल गया कि इसकी मंजिल कहाँ है, इसको जाना कहाँ है। यानी कि इस इंसान ने अपना नुकसान तो किया ही, आपकी भी लाइफ बर्बाद कर दी। और आज आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान के साथ इतना टाइम बर्बाद ना करते तो हो सकता था कि आज आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड होते। लेकिन इस इंसान के कंफ्यूजन ने इससे बेवकूफी भरे काम करवाए, और उस बेवकूफी भरे काम से आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूट गया है कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपके पर्सन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है कि इसने क्या गलती कर दी है। लेकिन आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। आप पूरी पूरी रात जागते हैं, सोचते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि अगर आपने किसी से प्यार किया तो वो यही इंसान है जिससे आपने इतना प्यार किया। अपना परिवार नहीं देखा, फाइनेंस नहीं देखा, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, आप बस इसके पीछे इस तरह से पड़े रहे जैसे कि किसी बच्चे को केयर की जाती है। आपने शायद उस तरह से इस इंसान की केयर की, आप चाहते थे कि इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आपकी ये केयर ही आपको ले डूबी कि आपके पर्सन इतने लापरवाह हो गए, और इतनी लापरवाही से उन्होंने ये डिसीजन ले डाला जो उनके लिए बहुत बड़ी बेवकूफी का सबब साबित हुआ, और उसने आपकी लाइफ उजाड़ दी। आज आप पूरी रात ये सोचते हैं कि आपने क्या पाया और क्या खोया, तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ खोया, पाया आपने कुछ भी नहीं। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। फाइनेंस आपके पास बचा नहीं है, आपके दोस्त आपके पास बचे नहीं है, परिवार ने आपको लात मार दी है, क्योंकि आपने परिवार की इज्जत भी नहीं सोची, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सिर्फ इस इंसान के बारे में सोचा। तो आज आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या किसी को टूटकर प्यार करना गलत है? क्या किसी को सच्चे मन से प्यार करना गलत है? और अगर गलत है तो क्यों हो जाती है ये गलती लोगों से, और सामने वाला इतना आसानी से निकल जाता है? अपनी बेवकूफी के ऊपर भी उसे बड़ा फक्र होता है कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी की, किसी को बेवकूफ बना दिया और किसी की लाइफ की लंका लगा दी, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ में सेट हो गया या हो गई। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूं तो इस समय आप बहुत दुखी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, है ना। आपको ऐसा लगता है कभी कभी तो कि आप फटाफट इस इंसान के पास जाएं और इसकी सारी बातें इससे उगलवा लें, इसके सामने जाके लड़ाई करें, इससे लड़ें, इसको वो सब चीजें याद दिलाएं। लेकिन होगा क्या? जब एक इंसान ने इतना बड़ा डिसीजन एक बेवकूफी में ले लिया, तो क्या उस इंसान के सामने जाकर बीन बजाने से कुछ होगा? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होगा? तो इस समय आपको सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा जो है सोचने, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को इस समय कोई फर्क
नहीं पड़ रहा। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की जीत तो जरूर होती है। अगर आपके पर्सन ने बेवकूफी भरा काम किया है तो उसका हर्जाना भी उनको भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आज तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें एक नई मंजिल, नए लोग मिले हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान एक दिन सोचने पर मजबूर होगा, क्योंकि इसने जितनी बड़ी बेवकूफी भरे काम किए हैं, आने वाले टाइम में इसके साथ कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जब कहते हैं ना कि खुद के ऊपर बीतती है, तब इंसान को समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत। और जिस दिन इस इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाएगी, उस दिन ये इंसान आपको ढूंढेगा ही ढूंढेगा, आपके सामने आके कन्फेस करेगा, है ना। उससे पहले ये यूनिवर्स के सामने कन्फेस करेगा और यूनिवर्स को जो है वो कमिट भी करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे इंसान के साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन इंसान को अपनी बेवकूफी समझ में आ जाती है, अपना गलत निर्णय समझ में आ जाता है, तो उस दिन वही इंसान पछताता है। उसके साथ के लोग सब उसको छोड़कर चले जाते हैं ना। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। ये बात जिस दिन आपके पर्सन को समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके पर्सन को आपकी कीमत भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये इंसान बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस दिन ये इंसान हर्मिट के मोड में जाएगा और जब इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब इसे चीजें समझ में आ जाएंगी और जब इसे लगेगा कि इसने क्या खो दिया, बेहतर की तलाश में निकले और बेहतरीन को खो दिया, और जिस दिन इसको ये डर सताएगा, जिस दिन इसको ये हकीकत के सामना होगा, उस दिन ये इंसान आपके लिए तड़पेगा भी, रोएगा भी और आप तक आने की तैयारी भी करेगा। और जब इस इंसान को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब ये इंसान सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। और जब इसको ये समझ में आएगा कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तब ये वापस लौटने की भी कोशिश करेगा और वहां उसके लिए पूरी तैयारी भी करेगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से सब कुछ करके देख चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, उस दिन ये इंसान आप तक लौटने की पूरी तैयारी करेगा, पूरी कोशिश करेगा। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और जितनी तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ से वापस गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के बुरे दिन होते हैं तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है ना। और आपके पर्सन ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, और जिस दिन आपके पर्सन को आपकी अपनी बेवकूफी समझ में आ जाएगी, उस दिन ये इंसान उतनी ही तेजी से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान को आप तक आने से तब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कहते हैं कि बेवकूफी करने वाले को ही अपनी बेवकूफी सुधारनी पड़ती है। और अगर आपके पर्सन अपनी बेवकूफी को सुधार कर आप तक आने की कोशिश करते हैं, तब आपके पर्सन को अपनी बेवकूफी का एहसास भी होगा और वो आपके पास आकर सब चीजों को कन्फेस भी करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी। और क्योंकि इस रीडिंग में 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कम से कम 2 वीक और ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ तक आपके पर्सन इस बेवकूफी भरे काम में फंसे रहेंगे। और जिस दिन उन्हें ये चीजों का एहसास होगा, तो इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उन्होंने आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपसे दूरी बना ली और आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, जिसकी वजह से हो गए पूरी तरह से कंफ्यूज। आपके पर्सन ने रातों रात ये फैसला लिया और आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है। आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आपके प्यार के सारे प्याले खाली हो गए। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपनी बेवकूफी का एहसास होगा और वो अपनी हर्मिट के मोड में जाएंगे। और अगर उन्हें अपनी बेवकूफी समझ में आती है, तो वो आप तक आने की पूरी तैयारी करेंगे और तब इस इंसान को आपकी लाइफ में आने से
कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देखना ये है कि क्या आप अपने पर्सन की बेवकूफी को माफ कर पाएंगे। ये पूरे का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अपने पर्सन को जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेवकूफी उनसे भूल से हुई तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझकर आपके साथ ये सब चीजें किया, तो प्लीज गाइज आप अपने हिसाब से उसका डिसीजन ले, क्योंकि एक गलत डिसीजन किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।